नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह के फजल करम से अपने इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और इस सेशन को मुनक्किद करने का मकसद ये है कि जब एक फ़ैमिली खुशगवार होगी तभी माशरे का माहौल खुशगवार होगा। जब एक फ़ैमिली खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगी तो आप देखेंगे माशरे के अंदर उसकी बुराइयां नज़र आएंगी। जैसे कोई फैमिली में बिगाड़ आ जाए और बच्चे की तरबियत सही ना हो सके तो वो बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि पूरी माशरे के लिए नासूर बन सकता है या वो नफ्सियाती मरीज़ बन सकता है। तो इसलिए खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी हमें बहुत ज़रूरी है सीखना कि कैसे गुजारी जाती है और किताब व सुन्नत में इस हवाले से क्या अहकामात आए हैं। इसी तरह हमें ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि हमारे माशरे के अंदर लड़का लड़की का निकाह कर दिया जाता है जबकि उनको मालूम नहीं होता कि इस निकाह के क्या अहकामात हमारे दीन में मौजूद हैं और मियाँ बीवी के आपस में क्या हकूक़ हैं जो किताबुल्लाह के अंदर बयान किए गए हैं या हदीस मुबारक के अंदर बयान किए गए हैं। तो इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को ये बात मालूम नहीं होती जबकि वो अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी का आगाज़ कर देते हैं, जो कि ये तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह देखिए आप कि मियाँ बीवी के जो रिश्ते का बुनियादी मकसद क्या है। किताबुल्लाह में अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल आराफ के अंदर आयत नंबर 189 के अंदर कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इससे इसका जोड़ा बनाया ताकि वो उसकी तरफ जाके सुकून हासिल करे। तो हमें बात मालूम हुई कि किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात बयान की कि अल्लाह ताला ने यानी हम सबको एक जान से पैदा किया। एक जान क्या है? आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हीं की पसली से हमारी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इसी तरह मुहद्दिसीन में से असहाब रसूल अलैहिस्सलाम से वो ये कौल नकल करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हा थे, तो इन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने इनकी नींद में जब वो थे तो उनकी पसली से इनको पैदा किया। तो जो इस मकसद है यानी इस आयत को इस हदीस को मैं पढ़ने का कि हमें बात मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने यानी औरत को पैदा किया मर्द के सुकून के लिए और दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बिलाशुबा सुकून का बाइस हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो इस रिश्ते को पैदा किया इसके आपस में जो मकसद है प्राइमरी वह सुकून है। अगर रिश्ते में सुकून है तो फिर आपका रिश्ता कामयाब है, अगर सुकून नहीं है तो फिर आपका ये रिश्ता नाकाम है। ये कैसे सुकून का बाइस बनेगा, इंशाल्लाह आज के हमारे सेशन का मकसद यही है कि हम इसको बयान कर सकें। आगे देखिए, सबसे पहली जो गलती आती है यानी इस रिश्ते की ख़राबी के अंदर वो यही होती है कि लोगों को मालूम नहीं होता कि हमने किस से शादी करनी है। यानी मियाँ बीवी या शोहर और खावंद को मुंतखब करने के वाले से जो असूल किताब व सुन्नत के अंदर बयान किए गए हैं उन असूलों को फॉलो नहीं किया जाता। देखें, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, सही बुखारी की हदीस नंबर 5090 कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत से निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है। इसके माल की वजह से, इसके ख़ानदानी शर्फ़ की वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से, इसके दीन की वजह से। यानी ये 4 चीज़ें, यानी क्या? उसका माल, उसका सब नसब, उसका दीन और तीसरी चौथी चीज़ उसकी खूबसूरती। फरमाया तू दीनदार औरत से निकाह करके कामयाबी ऐसे हासिल कर, अगर तू ऐसा ना करे तो तेरे हाथों को मिट्टी लगे, यानी खैर तुझको नदामत होगी। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि बाद में तुम्हें पशिमानी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा अगर तुम मेरी इस नसीहत को न मानो। देखिए उससे आगे सईदा आयशा, नीचे जो हदीस है सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1968 कि सईदा आयशा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसूल औलाद के लिए अच्छी औरतें मुंतखब करो, अपने हम मर्तबा अपने कफ में यानी बराबरी के रोगों में रिश्ता लो, रिश्ते दो। तो मैं बात मालूम हुई, जैसे कि आप ये देखिए कि अगर कोई दीन पढ़ने वाली लड़की है तो उसका कफ वही है जो दीन पढ़ने वाला लड़का हो, जो दीन पर अमल करने वाला लड़का हो। ऐसा नहीं है कि लड़की ने दीन की तालीम हासिल की, वो शरीफ पर्दा करती है और आप उसको किसी ऐसे औरत के मर्द के निकाह में देते हैं जो शरीफ पर्दे की अहमियत नहीं रखता, जो अल्लाह ताला की हदूद है, अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा ही नहीं करता। ये ज़्यादती है जो आप उस लड़की के साथ करेंगे। इसी तरह अगर कोई मर्द दाढ़ी वाला है और वो उसकी सोच है कि उसको शरीफ पर्दे वाली बीवी चाहिए जो दीनदार हो, और आप उसकी यानी निकाह ऐसी लड़की से करते हैं जो दीन ना पढ़ी हो, ना दीन की उसकी कोई नज़दीक अहमियत हो, ना दीन पर अमल करने वाली हो, तो ये जुल्म है। इसलिए उस लड़के का कफ वही है जो उसी से मिलता जुलता हो। आगे देखिए दूसरी गलती जो यानी बाज़ लोग करते हैं कि नेक बीवी, इसके बारे से नहीं सोचते। खूबसूरती आजकल बहुत ज़्यादा आम है और इसके पीछे भी असल में मर्द हैं। देखें, अगर मर्द ने फोकस किया होता सीरत के ऊपर तो आप देखेंगे कि लोग सूरत को यानी बेहतर ना बनाते। मसला है कि लोगों ने फोकस किया कि हमें खूबसूरत बीवी चाहिए, तो औरतों ने क्या कहा कि खूबसूरत बनने की कोशिश करो, अपनी सूरत के ऊपर फोकस किया। अगर मर्द कहते कि हमने सीरत के ऊपर फोकस करते तो आप देखिएगा औरतें भी फोकस करती कि हमें सीरत बेहतर बनानी है।
आजकल मर्द और माओं को क्या टेंशन होती है कि अपनी बेटी को खूबसूरत बनाए, उसको क्रीमें लेके देती हैं, उसको तैयार करती हैं कि ताकि उनकी बेटी खूबसूरत लगे। क्यों? उनको पता है कि मर्द का फोकस उसकी सीरत नहीं, इसकी सूरत है। अगर औरत को, लड़की को पता होगा, उसकी माँ को पता होगा कि मेरी बेटी का निकाह सीरत की बुनियाद पर होना है, उसकी दीन की बुनियाद पर होना है, तो क्या वो चीज़ बनाने की बेहतर करेंगे? बताइए। आप खुद अपने सर इसको सवाल कीजिए। बल्कि मेरा सवाल आप सबसे है कि आप सोचिए कि अगर मर्द इस बात को फोकस करके रखेंगे, हमने सीरत देखनी है, सूरत नहीं देखनी, हमने उसका दीन देखना है, तो क्या और औरतें या लड़कियाँ या उनकी माएँ किस चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी? ये सवाल का जवाब आपके पास है। लेकिन अभी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया फ़ायदे उठाने की चीज़ है और सबसे बेहतर फ़ायदे उठाने की चीज़ दुनिया में नेक औरत है। और एक और रवायत में कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन माल ये कि आदमी के पास अल्लाह को याद करने वाली ज़ुबान हो, शुक्रगुज़ार दिल हो और उसकी बीवी ऐसी मोमिना औरत हो जो उसके ईमान को पुख्ता बनाने में मददगार हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने बेहतरीन माल ये दिया कि एक आदमी को तौफीक मिले कि उसकी ज़ुबान जिक्र करने वाली हो, उसके बाद शुक्रगुज़ार दिल हो और उसकी बीवी ऐसी मोमिना औरत हो जो उसके ईमान को पुख्ता बनाने में मददगार हो, यानी उसके दीन में उसको अमल करने में उससे मदद करे। इसलिए हमेशा जब भी बीवी का इंतखाब करना है, लड़की का, हमेशा देखना है कि उसकी सूरत कैसी नहीं देखना, बल्कि सीरत को देखना है। सीरत का फोकस करेंगे तभी आप कामयाब होंगे, वरना अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वरना आखिर तुझको नदामत होगी। आगे देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक ताकीद की कि मुगीरा बिन शोबा जब उन्होंने किसी औरत को पैगाम निकाह भेजा, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम उसे एक नज़र देख लो। क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बड़े रिश्ता तय कर देते हैं, घर में कोई बुज़ुर्ग रिश्ता तय कर देता है, जबकि वो लड़का उसको पसंद नहीं करता होता, ये लड़की उसको पसंद नहीं करती होती। इसलिए मर्द के लिए जायज़ है, औरत के लिए भी जायज़ है कि वो निकाह से पहले उस लड़की को देख सके। इसी तरह निकाह के लिए कोशिश की जानी चाहिए कि अपने हम एज फेलो आप ये लड़की लें। देखें, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से अल्लाह के रसूल ने सवाल किया कि उन्होंने जब अल्लाह के रसूल सलाम ने अर्ज़ किया कि यानी फरमाया कि मेरी अब नई शादी हुई है, तो अल्लाह के रसूल को ये बात जब उन्होंने बतलाई, तो अल्लाह के रसूल ने दरियाफ़्त किया कि तुमने कंवारी से शादी की है या बेवा से की है? तो वो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मैंने बेवा से की है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी कंवारी से क्यों ना की, तुम उसके साथ खेल-कूद करते, वो तुम्हारे साथ खेल-कूद करती। यानी ऐसा भी ना हो कि आपस में उनकी शादी कर दें, उनका बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो या उनकी सोच मैच ना करती हो या उनकी यानी जो ज़ाबित ज़िंदगी है वो मैच ना करता हो, फिर वो बाद में परेशान हो, उनका आपस में गुजारा ना हो सके। ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात लड़का तकवे वाला है, लड़की भी तकवे वाली है, लेकिन उनकी जो सोच है या उनकी एज ग्रुप है वो उसके मुताबिक नहीं होती। इस वजह से उनके आपस में बन नहीं पाती, उनकी दिल लगी नहीं हो पाती। इसलिए फरमाया कि तुमने कंवारी से क्यों ना की कि तुम उसके दिल लगी करते हो, वो तुम्हारे से दिल लगी करती। आगे देखिए कि निकाह के लिए वली की इजाज़त होना बहुत ज़रूरी है। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रवायत करती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस औरत ने अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह किया, इसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। 3 बार फरमाया अगर शोहर से ने इसे जमा कर लिए, ताल्लुक़ कायम कर लिया, तो उस शोहर को उस बातिल निकाह में जो महर मुकर्रर हुआ था वो देना पड़ेगा, बसबब इसके कि जो उसने उससे फ़ायदा हासिल किया है। तो इसलिए हमें ये बात मालूम हुई कि अगर यानी निकाह हो जाता है ऐसा, तो अव्वल तो ये निकाह एस्टेब्लिश ही नहीं होता, और अगर उन्होंने ताल्लुक़ कायम कर लिया निस्वानी, तो फरमाया कि उस मर्द को उस जो बातिल निकाह में महर मुकर्रर हुआ था औरत को देना पड़ेगा। अब मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में जो ख़राबी की एक बाइस ये भी है कि आप लड़की निकाह कर लेती है जैसे वली की इजाज़त के बगैर। जैसे एक आपने ये केस देखा था, कराची से एक 2000 एक लड़की थी और उसकी एज 13, 14, 15 साल थी, कंवारी लड़की थी, उसने भाग कर शादी कर ली। असल में ये रीज़न क्या है? देखिए, आपको बात मालूम होनी चाहिए कि बेवा के लिए ये इस्लाम शर्त नहीं लगाता, लाजिम नहीं करता तलाक़ याफ़्ता की। बाज़ उलमा की राय, लेकिन एक राज कौल ये कि वो उसके लाजिम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो बेवा औरत होती है या तलाक़ याफ़्ता औरत होती है, उसने ज़िंदगी को ज़रा बाहर की चीज़ों को देख लिया होता है। जब कंवारी लड़की होती है उसने घर में रहना होता है, उसको पता नहीं होता कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। आपने कितने केसेस ऐसे देखे होंगे माशरे के अंदर, बल्कि अब तो पंजाब हुकूमत पंजाब ने भी इसमें बंदी लगा दी है। कितने केसेस आपने देखे होंगे जिसमें ऐसा मामला पेश आता है कि लड़के ने भाग के शादी की, लड़का उसको यानी फ्रॉड करके निकल जाता है। कितने ऐसे केसेस देखे, हज़ारों केसेस ऐसे हैं। इस्लाम ने शर्त लगाई कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता। वली यानी उसका बाप। इस बात को सीखा कि वली जो है उसका बाप होगा, उसका बड़ा भाई होगा, उसका दादा या चचा होगा, ये वली होगा। क्योंकि इन लोगों ने देखा होगा, ये मर्द की जान पहचान कर सकते हैं, इनको पता होगा कि किस तरह निकाह किया जाता है, ये ज़रा देख सकते हैं। कंवारी लड़की नहीं देख सकती। इसलिए जो वली की इजाज़त के बगैर निकाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो एस्टेब्लिश ही नहीं होता, वो बातिल है, बातिल है, बातिल है। हालाँकि देखें क्या फरमाया कि उनकी लैदी करवाई जाएगी और मर्द ने अगर ताल्लुक़ कायम कर लिया तो उसको वो महर देना पड़ेगा। आगे देखिए कि खावंद और यानी बीवी जब मुंतखब कर रहे हो, इस मामले में गलती ये आती है कि लड़की के साथ ज़बरदस्ती की जाती है और फिर वो
यानी उस निकाह पे राज़ी नहीं होती, और फिर वो सारी ज़िंदगी आपस में लड़ाई रहती है, लड़की किसी और को पसंद करती होती है, लड़का किसी और को पसंद करता होता है, उनसे इजाज़त नहीं ली जाती। पहली बात यह है कि लड़के को लड़की को बोलना चाहिए, जब उनसे निकाह कबूल है नहीं पूछा जा रहा है, वो असल में अक़द कर रहे हैं, आपस में वादा कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर। तो देखिए नबी इस्लाम ने फरमाया कि कंवारी लड़की से इसकी निकाह के बारे में इजाज़त ली जाए, लाजमी ये बात की गई, फरमाया और इसका खामोश रहना इसकी इजाज़त है। यानी अल्लाह के रसूल ने आसानी की उन लड़कियों के लिए जो निकाह के ऊपर राज़ी होती हैं, तो फरमाया वो ये ना कहें कि हम राज़ी, बल्कि अगर वो खामोश है तो उनकी आसानी है। यानी मैं बात मालूम हुई कि अगर किसी लड़की को यानी इशू है, वो इस बात पर राज़ी नहीं, इसको चाहिए बोले। अगर उसने यानी कहा कि मैं राज़ी हूँ, तो फिर वो उसको वो तमाम हकूक़ वो उस मर्द को देने को, चाहे उसको नापसंद करती हो। इसलिए जो निकाह है वो बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। अगर आपका कबूल नहीं है तो आप ये कहें मुझे कबूल नहीं है, आप उसको कबूल है ना कहें, किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करें, बल्कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि यानी अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप उस वक्त इजाज़त ना दें जब आपसे पूछा जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने लाजमन ताकीद फरमाई कि लड़की से इजाज़त लो, तो जब आपसे इजाज़त लीजिए आपको खामोश नहीं रहना, आपको बोलना है, वरना आप दूसरे के साथ ज़्यादती करेंगे। देखिए आगे इस वाले से भी हदीस मौजूद है कि किसी लड़की का निकाह ज़बरदस्ती कर दिया जाए। देखिए सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि एक नौजवान लड़की नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, उसने बताया कि इसके बाप ने इसकी शादी कर दी है, मगर मैं उसे नापसंद करती हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे इख्तियार दिया कि चाहे तो अपना निकाह ख़त्म कर दे या चाहे तो बाकी रखे। यानी औरत भी लड़की के निकाह भी अगर ज़बरदस्ती कर भी दे जाए बिलफर्ज, यानी पहले तो उसकी इजाज़त ली जाए, लेकिन अगर ज़बरदस्ती उसका निकाह कर दी जाए तो उसको इख्तियार है बाकी कि वो चाहे तो उस निकाह को फसख कर सकती है। अच्छा आगे देखिए कि अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ से हमने इस चीज़ों का समझ लिया कि इन असूल और ज़वाबित का हमें ख्याल रखना चाहिए यानी निकाह करते वक्त। आगे देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी निशानियों में से, इस खूबसूरत ताल्लुक़ के वाले से अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही से बीवियाँ पैदा की ताकि तुम इनकी तरफ जाके आराम पाओ, सुकून हासिल करो। और फरमाया इसने तुम्हारे दरमियान दोस्ती और मेहरबानी रख दी, बेशक इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियाँ जो गौर करते हैं। यानी जो गौर तदब्बुर करते हैं उनकी निशानी है कि देखो अल्लाह ताला इस यानी आप देखें इस्लाम ही सिस्टम का जो अल्लाह ताला ने हम पर दीन नाजिल किया, उस फैमिली सिस्टम का इस वक्त हामी है। बाकी देखिए जो बाहर के ममालिक हैं वो सब के सब फैमिली सिस्टम के दुश्मन हैं। उन लोगों ने फैमिली सिस्टम को ख़त्म किया तो अब उनकी कोई पहचान बाकी नहीं है, उनको मालूम नहीं कि कौन सी औलाद किसकी है, या उसकी बीवी से जो बेटा पैदा हुआ किसका है, या उसका बाप कौन है। देखिए आगे सुनने में माजा का हदीस में जो था 1847 कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपस में मोहब्बत रखने वालों के लिए निकाह जैसी कोई चीज़ नहीं देखी गई। यानी दो लोग अगर मोहब्बत करने वाले हैं तो बेहतर बात है कि उनका निकाह करवा दिया जाए। यानी दो लोग अगर मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर जो रिश्ता, खूबसूरत रिश्ता है वो निकाह है। अगर लड़का लड़की आपस में मोहब्बत करते हैं, सबसे बेहतर उनके लिए पाकीज़ा रिश्ता क्या है, निकाह। तो ये एक बहुत खूबसूरत ताल्लुक़ है जो अल्लाह ताला ने यानी तालीम दिया अपने नबी के ज़रिए हमको, और पिछली कौमों के अंदर भी ये चलता आ रहा है मामला। तो ये एक ऐसा ताल्लुक़ है निकाह जिसमें आप अक़द करते हैं। देखें बाहर के ममालिक में कई लोग इस वजह से निकाह नहीं करते कि उनको एक वादा करना पड़ता है, अक़द होता है एक। तो ये एक खूबसूरत ताल्लुक़ है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखलाया। आगे देखिए इस वाले से मज़ीद भी एक बात मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यानी ज़्यादा जो बच्चे जन्ने वाली औरत उससे शादी की जाए। मुअक्किल बिन यसार ये बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स की खिदमत में, इनकी एक शख्स उनकी खिदमत में आया तो फरमाया कि यानी मुझे एक औरत मिली है जो उम्दा हसब नसब हुस्न जमाल वाली है, मगर इसके यहाँ औलाद नहीं होती, तो क्या इसे मैं इससे शादी कर लूँ? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। फिर वो दोबारा आया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे मना फरमाया। तीसरी मरतबा भी मना फरमाया, फरमाया ऐसी औरतों से शादी करो जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हों, बहुत ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली हों। फरमाया बिलाशुबा मैं तुम्हारी कसरत से दीगर उम्मतों पर फ़ख्र करने वाला हूँ। तो ऐसी यानी बाँझ औरत से अगर यानी अवॉइड करना चाहिए शादी करने से। हाँ अगर आप खुद बाँझ हैं तो फिर आप कर सकते हैं उससे, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए जो औरत बाँझ हो उससे यानी अवॉइड की जाए, ऐसी औरत से शादी की जाए। हाँ अगर कर ली जाए तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, गुनाह नहीं है, बल्कि इसमें तरगीब की हद तक मामला है। आगे देखिए कि किस मर्द से निकाह ना किया जाए। जो बेनमाजी शख्स है उससे बिल्कुल भी निकाह ना किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक आदमी और शिरक और कुफ्र के दरमियान, यानी जो एक इंसान के ईमान और कुफ्र या शिरक के दरमियान फ़र्क कर देने वाली चीज़ नमाज का तर्क कर देना है। यानी जो शख्स नमाज का तारिक है वो असल में गोया कि वो जो शख्स कुफ्र का मुर्तकिब होता है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी के अंदर मिलता है, जिसने नमाज छोड़ दी इसने कुफ्र किया, यानी तर्क सलात कुफ्र है। इसने अब्दुल्ला बिन शकीक ताबई हैं, ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज छोड़ देने के अलावा किसी चीज़ के अमल किसी अमल को तर्क कर देने को कुफ्र नहीं समझते थे।
यानी जो शख्स इस अमल को, नमाज को तर्क कर देता उसको कुफर काफिर कहा जाता था। देखिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया किताबुल्लाह में, वकीमिस सलात, ये नहीं कहा कि नमाज अदा करो, बल्कि फरमाया कि नमाज को कायम करो। अब 4 नमाजें पढ़ लेना, एक ना पढ़ना, ये कायम करना नहीं है, अदा करना है। कायम करने से मुराद है कि 5 नमाजें इस तरह अदा की जाएँ कि वो कोई नमाज ना छूटे, ये असल में कायम करना। तो अल्लाह ने अदा करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि क्या फरमाया कि नमाज को कायम करो। आगे देखिए कि जो शख्स भी यानी गैर अल्लाह से मदद मांगता है, कब्रों को अपना हाजत व मुश्किल के साथ समझता है, कब्र परस्ती का कायल है, कब्रों से हाजात उनके नाम नजर न्याज देता है, इसी तरह किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, किसी के पास हिसाब मालूम करने जाता है, किसी को जाके हयात दिखाता है, उसका गोया का अकीदा है कि अल्लाह ताला के सिवा ये भी गैब जानते हैं, जबकि हमें बात हमारा अकीदा ये होना चाहिए अल्लाह ताला ही सिर्फ गैब जानता है। और अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने गैब के मुतालिक वही की थी, तो अल्लाह के रसूल वही की तायद से गैब जानते थे, खुद से गैब नहीं जानते थे। जो अल्लाह ताला वही कर देता था गैब के मुतालिक बातें वो जानते थे। तो जो भी शख्स अल्लाह ताला की शरीयत कानून को तस्लीम ना करे, ऐसे शख्स तमाम काफिर और मुशरिक हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है इन लोगों के वाले से, फरमाया और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वह मान ले आएँ। और फरमाया यकीनन एक मोमिन लोंडी किसी भी मुशरिक औरत से बेहतर है, ख्वाह वो तुम्हें अच्छी लगे। और फरमाया अपनी औरतें मुशरिक मर्दों के निकाह में मत दो यहाँ तक कि वह मान लें। और यकीनन एक मोमिन गुलाम किसी भी मुशरिक मर्द से बेहतर है, चाहे तुम्हें यानी कितना ही अच्छा मालूम हो। यानी एक तुम्हें एक ऐसा शख्स चाहे वो आज़ाद है, तुम्हें कितना अच्छा लगे, बड़ा मालदार है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छे अखलाक वाला है, लेकिन अगर वो काफिर है तो एक गुलाम उससे बेहतर है। इस कदर अल्लाह ताला को नफरत है मुशरिकीन से। फरमाएगा ये लोग आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह ताला अपने हुक्म से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है। और फरमाया लोगों के लिए अपनी आयात खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तुम्हें बात मालूम है सूरत बकरा आयत नंबर 221 से कि मुशरिक मर्द औरत से निकाह होता है नहीं, इस्टेब्लिश ही नहीं होता। अच्छा यहाँ पे हमें एक और बात भी मालूम होनी चाहिए कि कई लोग ये बात कहते हैं कि हम यानी इस आयत से अल्लाह ताला फरमाता है इसमें कि पाक मर्द पाक औरतों के लिए, नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए। अब बास लोगों का अकीदा ये है कि अगर हम वो पाक दामन हैं या वो यानी अच्छे अखलाक वाले हैं, अपने अच्छे नेक सीरत हैं, तो अल्लाह ताला निकाह होने ही नहीं देगा उनका, किससे, यानी नापाक मर्द औरत से जो पाक दामन ना हो। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इस हदीस का इस आयत का जो शान नज़ूल ये है कि एक शख्स अल्लाह के रसूल से आके सवाल करता है, अल्लाह के रसूल फ़लाँ औरत पिछले वक्त में ज़ानिया रही है, क्या मैं उससे निकाह कर लूँ? तो अल्लाह के रसूल के ऊपर फिर याद नाजिल हुई, फरमाया कि तुम उससे निकाह मत करो। इसलिए ये हुक्मन बात है कि तुम उनसे निकाह मत करो अगर तुम्हें उनकी यानी बदकिरदारी का मालूम इल्म हो जाए, कि हमें बात मालूम होनी चाहिए। इसलिए ये बात ऐसी नहीं कि अल्लाह ताला उसकी तकदीर में ना ये लिखेगा नहीं, बल्कि हुक्मन बात है कि तुम उनसे निकाह मत करो। अच्छा आगे देखिए कि अक्सर मर्द हज़रात के कि बार बार लोगों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं, जबकि अपने घर वालों के साथ उनका बड़ा बुरा सलूक होता है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान में सबसे कामिल, कामिल कहता है मुकम्मल ईमान वो है, इसका ईमान मुकम्मल है, सबसे बेहतर इखलाक वाला है। और फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो जो इखलाक में अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर शख्स, सबसे मुकम्मल ईमान किसका है, जो अखलाक में सबसे बेहतर है। और इखलाक में सबसे बेहतर, सबसे अच्छे इखलाक के जो हकदार है हमारी, वो कौन है, बीवियाँ। आगे देखिए नबी इस्लाम एक सफ़र के मौके पर अपनी औरतों के पास आए जो ऊँटों पर सवार थी। असल में उस वक्त ऊँटों के ऊपर ना एक लकड़ी का एक ऐसा यानी बना के रखा जाता था जिसमें लोग सवार हो जाते थे और उसमें पर्दा भी हो जाता था। तो उस फरमाते हैं कि इस हदीस के रावी कि उनके साथ उम्मे सलीम जो सैयदना अनस बिन मालिक की वालिदा वो भी थी। तो नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया अफसोस अंदशा कि इन शीशियों को यानी नाजुक नदाम औरतों को आहिस्ते से लेकर चले। अल्लाह के रसूल ने औरत को शीशा करार दिया, यानी अगर वो टूट जाए तो फिर दोबारा जुड़ नहीं पाती, नाजुक यानी आहिस्तगी से प्यार से उनको रखना चाहिए। आगे देखिए कि बाज़ लोग अपनी बीवी के लिए तफरीह का इंतज़ाम नहीं करते। देखें उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रिवायत करती है कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक सफ़र में थी। वो कहती है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौड़ का मुकाबला किया तो मैं जीत गई। फिर वो कहती जब मेरा बदन भारी हो गया तो मैंने आपसे दोबारा मुकाबला किया तो आप जीत गए। यानी एक दफ़ा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस रेस के अंदर जीत गए और एक दफ़ा हमारी उम्मुल मोमिनीन माँ सईदा आयशा। तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि इस जीत के बदले, यानी अल्लाह के रसूल इस्लाम खेल कूद करते थे। इसी तरह एक रवायत में भी आता है सुनन तिरमिज़ी में कि तमाम के तमाम खेलों को इस्लाम में मकरूह करार दिया। इस हदीस में फरमाया कि सवाए चंद एक चीज़ों की जिसमें यानी घोड़सवारी, तीरंदाजी यानी और बीवी के साथ खेलना, ये एक ऐसा खेल है जो इस्लाम के अंदर बड़ी इसकी तरगीब दी गई है। देखिए एक और रवायत जो दोबारा आई कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को जब नसीहत की कि तुमने कंवारी लड़की से क्यों ना शादी की, कि तुम उसके साथ खेल कूद करते, वो तुम्हारे साथ खेल कूद करती। तो मियाँ बीवी का ताल्लुक आपस में ऐसा होना चाहिए जबकि यहाँ पे इस चीज़ को यानी रन मुरीदी का इसे बुरे अल्फ़ाज़ से पुकारा जाता है, जबकि इस्लाम तो इस बात का यानी दाई है कि इस ताल्लुक को खूबसूरत बनाया जाए।
आगे देखिए जो मियाँ बीवी में आपस में एक यानी लड़ाई रहती है या इस खूबसूरत ताल्लुक़ के अंदर जो एक अनबन बनी रहती है, उसकी वजह एक ये भी है कि शौहर और बीवी के दरमियान खर्च के एतबार से झगड़ा रहता है। देखिए नबी और बाज़ यानी शौहर अपने घर में उतना खर्च नहीं कर रहे होते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन दिनारों पर अजर मिलता है, यानी जिन चीज़ पर खर्च करने का अजर मिलता है, उनमें से एक दिनार वह जिसको तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। और अल्लाह के रसूल ने कुछ ऐसे यानी चीज़ें गिनवाई जिस पे इंसान खर्च करे तो अजर मिलता है। फरमाया एक दिनार वो जिसको तूने गुलाम आज़ाद करने में खर्च किया, एक दिनार वो जिसको तूने किसी मस्कीन पर सदका किया, और फरमाया एक दिनार वो जिसको तूने अपने घर वालों पर सर्फ किया। फरमाया कि इनमें सबसे अजीम अजर उस दिनार का जिसको तूने अपने घर वालों अहल यार पर खर्च किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद में भी ये बात में फरमाई कि औरत अपने शोहर के खर्च की ज़ात के बगैर कुछ ना खर्च ना करे। अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल कि खाना भी नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तो हमारे सबसे अफजल मालों में से एक माल है। तो हमें बात मालूम है कि हमें इससे अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ से। तो अब देखिए कि मियाँ बीवी में जो खूबसूरत ताल्लुक़ में जो चीज़ रुकावट बनती है, उनमें एक बात ये भी हो सकती है कि यानी खावंद उसको पूरा खर्चा ना दे रहा हो। तो इसलिए खावंद को चाहिए कि दिल खोल कर खर्च करे। सबसे अफजल खर्च करने पे जो उसको अजर मिलता है, उसके घर वालों पे खर्च करने के एतबार से। देखिए एक और रवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया कि यानी औरत अपने मर्द के माल से उसकी ज़ात के बगैर खर्च मत करे। आगे एक और देखिए आयत में अल्लाह ताला क्या बात बयान फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मर्द औरतों पर निगरान है, यानी कव्वाम है। फरमाया इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उनकी बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई, और इस वजह से कि मर्दों ने अपने मालों में से खर्च किया। बस नेक औरतें फर्मा बरदार हैं, गैर हाज़िरी में यानी जब शोर मौजूद ना हो हिफाजत करने वाली हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इन्हें महफूज रखा है। और वो औरतें हैं जिनकी नाफरमानी से तुम डरते हो, सो इन्हें नसीहत करो और बिस्तरों में से इनसे अलग हो जाओ, इन्हें मारो। पर अगर वह तुम्हारी फरमाबरदार हो जाए तो इन पर ज़्यादती का कोई रास्ता तलाश मत करो, बेशक अल्लाह ताला हमेशा से बुलंद और बड़ा है। आगे देखिए अल्लाह ताला फरमाता है सूरत तलाक के आयत नंबर 7 के अंदर कि लाजिम है कि वुसअत वाला अपनी वुसअत में से खर्च करे, और जिस पर इसका रज़ तंग कर दिया गया हो, यानी जिसके हाँ कुशाइश ना हो, तो इसमें से खर्च कर जो अल्लाह ताला ने इसको दिया है। अल्लाह ताला किसी शख्स को उसकी तकलीफ़ नहीं देता, मगर इसकी जो इसने यानी उसे दिया है, यानी जो अल्लाह ताला ने इसको अता की है, जो इसकी इस कदर उसको इस्तात है, अल्लाह ताला उसको उसी के मुताबिक आज़माता है। फरमाया इनकरीब अल्लाह ताला तंगी के बाद आसानी पैदा कर देगा। अब देखिए फरमाया कि यानी मर्द औरतों पर निगरान है। मर्दों की जो फजीलत है इसी वजह से औरतों पे कि वो अपना माल खर्च करते हैं। फरमाया नेक औरतें उनकी फरमा बरदार हैं, तो इसलिए हमें ये बात मालूम। इसी तरह देखिए कि मियाँ बीवी के ख़ास खुसूसी ताल्लुक़ के अंदर एक यानी जो यानी रुकावट या एक नफ़रत की वजह ये भी होती है कि आपस में जो ताल्लुक़ है वो खर्च करने के एतबार से बड़ा ख़राब होता है कि फ़लाँ जो भाभी है उसके पास उसका हस्बैंड है तो इसको इतना कुछ ला के देता है, या मेरी फ़लाँ बहन का हस्बैंड तो ऐसे करता है। जब कंपेयर नहीं करना ना, मसला ये है। कंपेयर जब करेंगे तो फिर मसला आएगा। देखिए इसलिए फरमाया कि हर शख्स के ऊपर मुताबिक अपने अगर आपका शोहर कम कमाता है तो वो ज़ाहिर है उसी के मुताबिक खर्च करेगा। फिर आप कंपेयर ना करें। देखिए कंपेयर करना इस्लाम में अच्छी बात नहीं। नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो हसद है ये रशक है, सिर्फ 2 ही बातों पर जायज़ है, यानी अपने आप को कंपेयर करना सिर्फ 2 बंदों से जायज़ है, उसके अलावा किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। सही बुखारी में हदीस मौजूद है। फरमाया एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया हो और वो उसको सारा दिन उसी माल को अल्लाह ताला के रास्ते में सर्व करता हो, यानी दिन और रात उसके इसी में गुजरता है कि अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करता है। दूसरी चीज़, इस चीज़ को अल्लाह ताला ने किताब और सुन्नत की तालीम दी हो, इल्म हिकमत की तालीम दी हो, और वो इस चीज़ को सुबह शाम आम करता हो। यही 2 लोग हैं जिनके ऊपर रश्क करना जायज़ है, यानी इनसे सिर्फ उनको कंपेयर करना जायज़ है, किसी से कंपेयर करना जायज़ नहीं इसके अलावा। तो इसलिए हमेशा जिस कदर आपको आपके शौहर को जिस कदर अल्लाह ताला ने माल दौलत दी है, उसी के मुताबिक उसका साथ दें। उस पर ज़्यादा जोर ना डालें कि उसको ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, बल्कि उसको साथ दें ताकि क्योंकि उसके ऊपर उसकी अपनी वसअत के मुताबिक ही खर्च करना लाजिम है। आगे देखिए अब यहाँ पे हकूक़ सीरीज़ स्टार्ट हो रही है कि हकूक़ क्या है बीवी के आपस में। सबसे पहले हम बीवी के हकूक़ पढ़ेंगे कि आप देखिए कि इस्लाम ने बीवी को क्या हकूक़ दिए हैं। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लो, जिस तरह तुम्हारी बीवियों के ऊपर हक है, इसी तरह तुम्हारी बीवियों का भी तुम पर हक है, यानी तुम्हारी बीवियों का तो भी तुम पर, यानी अगर वो उन्होंने हक माफ़ नहीं किया तो अल्लाह ताला भी वो ज़ाहिर है कि हक माफ़ नहीं करेगा। हाँ, ये कि अल्लाह ताला आपस में इनके लिए आसानी वाला मामला कर सकता है। आगे देखिए बीवी की इस्लाह प्यार से कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरतों के बारे में भलाई की वसीयत करते हैं क्योंकि वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई, और पसली में सबसे ज़्यादा टेढ़ा भी इसके ऊपर का हिस्सा है। फरमाया अगर तुम इसे सीधा करना चाहोगे तो उसको तोड़ डालोगे, और अगर इसे छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी की बाकी रह जाएगी। फरमाया इसलिए मैं तुम्हें औरतों के बारे में अच्छे सलूक की वसीयत करता हूँ, यानी तुम कभी भी इसको बिल्कुल अपने से ऐसा परफेक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम परफेक्ट करने की कोशिश करोगे इसको तोड़ दोगे, और एक रात में जिक्र मौजूद है कि इसको तोड़ना है, इसको तलाक देना है। तो हमें बात मालूम हुई
कि कभी भी यानी हमें बिल्कुल ऐसे कोशिश नहीं करनी चाहिए कि औरत बिल्कुल उसके मुताबिक हो जाए, वो कभी भी नहीं होगी, हत्ता कि हम उसको तलाक दे देंगे। तो इसलिए जिस कदर है उसको आप थोड़ा कोशिश करें अपने साथ यानी मॉडिफाई करने, कस्टम करने की, लेकिन अगर वो नहीं हो सकती तो फिर आप उसको प्रेशर ना डालें, वरना आप उसको तोड़ डालेंगे। इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए। आगे देखिए कि बीवी से हरगिज़ नफरत ना करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से नफरत ना करे। फरमाया अगर उसे उसकी कोई आदत नापसंद है, दूसरी आदत पसंद होगी, यानी अगर कोई इसको चीज़ नापसंद है तो कोई और आदत होगी जिसको पसंद हो। उसी से देखिए आगे कि माविया बिन हैदरा ज़िलनुमा बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल हमारे ऊपर बीवी का क्या हक़ है? तो फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने कि ये कि जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, और जब पहनो या कमाओ तो उसे भी पहनाओ, और चेहरे पर ना मारो, बुरा बुरा ना कहो, घर के अलावा किसी से उस यानी घर के अलावा उस किसी तरह से भी उससे जुदाई इख्तियार मत करो। देखिए हमें यहाँ पे बात मालूम हुई कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो हुकूक बयान किए मर्द औरत के बराबर बयान किया। अब देखें यहाँ पे एक बात की जाती है हिजाबी फेमिनिस्ट की तरफ से, जो दीगर भी फेमिनिस्ट की तरफ से, कि वो ये बात कहती हैं कि जी मर्द औरत बराबर हैं। देखिए मर्द औरत बराबर हैं, लेकिन किस तनाजुर में? इस तनाजुर में कि फरमाया कि जब भी तुम खाना खाओ उसे भी खिलाओ, जब भी पहनो ये कमाओ तो उससे भी पहनाओ, यानी जो तुमने जिस स्टैंडर्ड का खाना खुद खाना है वही स्टैंडर्ड का खाना उसको भी खिलाना है। जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा तुमने पहना उस स्टैंडर्ड का उसको भी पहनाना है। अब देखें ऐसा तो नहीं होगा कि यानी अगर उसको कुछ खाने में और लेवल का पसंद है तो आप वो खा, जैसे सपोज किसी की वाइफ को फास्ट फूड पसंद है, अब किसी मर्द को नहीं है, बात हो रही स्टैंडर्ड की, ये नहीं हो रही कि सेम वही खाना है। इसी तरह आपको पता है मर्द और के लिबास डिफरेंट होता है, लेकिन जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा आप खुद पहन रहे हैं उस स्टैंडर्ड का कपड़ा आपको उसके अपनी बीवी को भी पहनाना है। ये देखें इस्लाम के अंदर मर्द औरत की बराबरी है। अब देखिए बाज़ लोग सवाल करते हैं मर्द औरत की बराबरी, बात यह है कि अब देखिए इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ अभी वुमेंस का रिसेंटली, कि क्या किसी आपने देखा किसी आईसीसी ने किसी वुमेंस के साथ मैच कराया मेंस की टीम का? दुनिया इस बात को मानती है कि मर्द औरत की जिस्मानी साख्त में उनकी यानी फ़र्क है, तभी तो वो देखिए वुमेंस का वर्ल्ड कप अलग करवा रहे हैं। अगर ये फ़र्क ना समझती दुनिया, तो आप देखते हैं कि मेंस के साथ वुमेंस का मैच होता। ऐसा भी होता कि ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस की टीम आती और पाकिस्तान की मेंस की टीम खेलती। वैसे कभी आईसीसी ऐसा मैच नहीं करवाती। और अगर सपोज अगर ऐसा कोई मैच हो और मैच जीत भी जाए तो कोई कहेगा कि तुम बड़ा तीर मारा? लोग भी कहेंगे तुम खवातीन से जीत के खुशी मना रहे हो। ये किस बात की कामयाबी है? दुनिया इस बात को एक्सेप्ट की हुई है कि मर्द और एक जैसे नहीं, उनके हुकूक डिफरेंट है। अब इसमें देखिए इस्लाम मर्द और की बराबरी किस चीज़ में कर रहा है कि जो जिस स्टैंडर्ड का खाना, जिस सतह का खाना तुम खुद खाओगे उसी स्टैंडर्ड का खाना तुमने उसको ही खिलाना है। जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा तुम उसको पहनाओगे उसी स्टैंडर्ड का कपड़ा तुमने उसको भी पहनाना है, यानी बिल्कुल बराबरी रखनी है। आगे देखिए कि अल्लाह उसवत बिन यजीद कहते हैं कि सईदा आयशा से पूछा गया अल्लाह के रसूल कि अल्लाह के रसूल इस्लाम अपने घर में क्या किया करते थे? तो फरमाया उन्होंने अल्लाह के रसूल अपने घर के कामकाज में यानी घर के कामकाज जो हैं उनमें अपनी बीवियों का साथ दिया करते थे। जब नमाज का वक्त हो जाता तो फ़ौरन काम काज छोड़ के नमाज के लिए चले जाते थे। आगे देखिए कि बीवी के लिए तफरीक का इंतज़ाम करना भी मर्द के ज़िम्मे है। सईदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को देखा कि अल्लाह के रसूल मेरे हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं, इनके घर के दरवाजे पे, और फरमाया जो हबशी अपने छोटे नेज़ों के साथ अल्लाह के रसूल की मस्जिद में खेल रहे हैं, मशक़ें कर रहे हैं, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुझे अपनी चादर से छुपाए हुए हैं ताकि मैं इनके करतब देख सकूँ। यानी आप देखें जैसे कोई दरवाजे के आगे कोई बंदा खड़ा ना हो पीछे से, ताकि उनकी वाइफ देख ले, एक पर्दा बन के, एक आड़ बन के। फरमाया सईदा आयशा फरमाती कि आप मेरी खातिर खड़े रहे हत्ता कि मैं ही हूँ जो वापस पलटी। अंदाज़ा करो एक नौ उम्र लड़की का शौक़ किस कदर होगा और वो किस कदर खेल की शौकीन होगी। यानी वो कहती हैं कि तुम सोचो कि मैं किस कदर देर तक वहाँ पे खड़ी रही होंगी, यानी तुम इस चीज़ को देखो, तवज्जो करो। तो फरमाते अल्लाह के रसूल ने, यानी अल्लाह के रसूल ने एक दफ़ा भी मुझे ना कहा बस काफ़ी है क्या, ख़त यानी इसको क्लोज़ करें, क्या मैं चले जाऊँ बाहर, या इसको हम दरवाजे को बंद कर दें? नहीं, वो कहती मैं ही हूँ वापस पलटी। अल्लाह के रसूल जब तक मैं खड़ी, अल्लाह के रसूल ने एक दफ़ा भी ना कहा ये बात। आगे देखिए कि बीवी पर सख्ती मत करें। देखिए नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा, ना कभी किसी औरत को, ना ही किसी गुलाम को। और आगे रवायत मौजूद है कि खाने में ऐब ना निकालें। इस बात पर बहुत लड़ाई होती है कि खाना सही नहीं पका, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें ये चीज़ ज़्यादा है। ये अमल अल्लाह के रसूल के अमल के साथ यानी नहीं मिलता। देखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वाले से ये सहाबी बयान करते हैं कि उन्होंने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला। यानी अगर कोई चीज़ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को पसंद होती तो आप उसको खा लेते, और अगर कोई नापसंद होती तो उसको छोड़ देते। तो अब देखिए कि यानी ये जो अमल है अल्लाह के रसूल का, इसकी बहुत ज़रूरत है आजकल के खाने के मामले में। वो लड़ाई होती, लोग ऐप निकालते हैं। अगर आपको खाना पसंद है तो आप खा लीजिए,
अगर नहीं पसंद तो ज़ाहिर है इसको छोड़ दें, ऐब निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। आगे देखिए मियाँ बीवी का खूबसूरत ताल्लुक़ में से मोहब्बत का अंदाज़ देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम के वाले से आता है कि सईदा आयशा फरमाते हैं कि मैं अपने अयाम मखसूसा यानी अयाम हैज़ के दौरान पानी पीकर नबी अलैहिस्सलाम को पकड़ा देती, और आप अपना मुँह मेरे मुँह वाली जगह पे, यानी जिस जगह से मैंने गिलास से पानी पिया था, आप भी उसी जगह पर पानी रख यानी मुँह रख के पानी पीते। और फरमाते कि मैं दांतों के साथ हड्डी से गोश्त नोती, जबकि मेरे मखसूस अयाम होते यानी अयाम हैज़ में फिर वो हड्डी अल्लाह के रसूल को देती। तो फरमाया आप भी मेरी मुंह वाली जगह पर अपना मुंह रखते और बोटी तोड़ते, यानी जैसे सपोज़ कोई गोश्त की बोटी तो अल्लाह के रसूल उसी जहाँ से वो हड्डी तोड़ रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, वहीं से सेम अल्लाह के रसूल इस मोहब्बत को शो करने के लिए ये नहीं करते। इसलिए कि एक शख्स ने बड़ी अच्छी बात कही कि गर्मियों में भी आपस में कोई चीज़ यानी बाहर खाने गए हैं, तो अगर सपोज़ वो आइसक्रीम है तो वो दो ना लें, एक लें, बल्कि उसको शेयर करके आपस में बारी बारी खाएं। उसी तरह देखें सही बुखारी में हदीस नंबर 297 कि सईदा आयशा ने बयान किया कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि मेरी गोद में सर रखकर कुरान मजीद पढ़ते, हालांकि मैं उस वक्त हयास वाली होती। तो आप देखिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किस कदर मोहब्बत कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ। आगे देखिए कि औरतों के साथ खैर ख्वाही करनी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, औरतों के साथ खैर ख्वाही करो, इसलिए कि वो तुम्हारे पास कैदी हैं। तुम यानी इनके इस यानी जो हमारे अल्लाह ताला ने जो तुम्हें इख्तियार दिए इनके मुतालिक, इनके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर लो और अपनी इमानत इनके पास रखवा लो। फरमाया इसके अलावा तुम कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। फरमाया हाँ, अगर वो किसी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें तो बस, अगर वैसा करें तो इन्हें बिस्तरों से अलग कर दो, यानी इनको अपने बिस्तरों से अलग कर दो। फरमाया इन्हें मारो, लेकिन अजियतनाक ना मारो, यानी तकलीफ़ दे ऐसी मार ना मारो जो ज़ख्म छोड़ जाए। फरमाया इसके बाद अगर वो तुम्हारी मुती हो जाए तो फिर इन्हें सज़ा देने का कोई बहाना तलाश ना करो। और फरमाया जिस तरह तुम्हारी बीवियों पर इन तुम्हारा हक तुम्हारी बीवियों के ऊपर है, इस तरह तुम्हारी बीवियों का भी तुम पर हक है। फरमाया तुम्हारा हक बीवियों पर यह है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे लोगों को ना आने दें जिन्हें तुम नापसंद करते हो, और तुम्हारे घर में ऐसे लोगों को ना आने दें जिनसे तुम नापसंद करते हो, और तुम पर इनका हक है कि इनकी लिबास और पहनने में इन्हें अच्छा सलूक करो। तो अब देखिए ये अल्लाह ताला ने रसूल ने काफ़ी डिटेल इस हदीस के अंदर एक खूबसूरत ताल्लुक़ को खुशगवार रखने के लिए कुछ फरामीन मौजूद हैं, उसको तवज्जो से देखिए। आगे वो करते हैं कि अब मर्दों के हुक्म के बारे से ये कुछ बातें बयान हो रही हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सैयदना अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदा देता है, हुक्म देता है यानी सजदा करने के लिए, तो फरमाया कि मैं औरत को हुक्म देता ताकि वो अपने शोहर को सजदा करे। यानी एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल को आके सजदा किया, तो फरमाया कि मैं शाम में गया तो वो भी लोग अपने आका को सजदा करते थे। फरमाया कि अगर मैं सजदा मेरी उम्मत में जायज़ होता तो मैं हुक्म देता औरत को कि वो ताज़ीम बजा लाने के लिए अपने मर्द को सजदा करें, इसकी इतनी ताज़ीम करनी चाहिए शोहर की। इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि औरत पर अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम के हक़ के बाद खावंद के हक़ से ज़्यादा वाजिब और किसी का हक़ नहीं, यानी अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे ज़्यादा जिसकी इताअत की जानी चाहिए जो इताअत वो खावंद की है। इसी तरह आपको बात मालूम होनी चाहिए, खावंद अगर किसी ना हुक्म दे किताब व सुन्नत की मुखालिफ बात का, तो बिल्कुल भी उसको पे अमल पैरा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए बेहतरीन औरत की क्या सिफ़ात होनी चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि कौन सी औरत बेहतर है। आपने फरमाया वो औरत जबकि खावंद उसे देखे तो उसे खुश कर दे, और जब वो कोई इसे हुक्म दे तो उसे इसकी उस्ताद करे, और फरमाया अपने नफ्स और माल में उसकी मुखालफत न करे, इसे नापसंद करता हो। इस तरह देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब औरत 5 नमाज़ें पढ़ती हो और रमज़ान के रोज़े रखती हो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो तो अपने खावंद की इताअत करती हो, अगर ये 5 सिफ़ात उसके अंदर शामिल हैं तो फरमाया उससे कहा जाएगा जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, यानी जन्नत के किसी भी दरवाजे से वो दाखिल हो सकती है। किसके अंदर बड़ी फजीलत है यानी शोहर की इताअत की, सिर्फ फ़राइज़ की अदायगी शोहर की इताअत। और बेहतरीन औरत वो होती है जब अपने शोहर उसको देखे, उस शोहर अपने शोहर को खुश कर दे, और फरमाया जब उसको हुक्म दे तो उसकी इताअत करे, अपने नफ्स और माल में इसकी मुखालफत ना करे, इसको वो नापसंद करता हो। आगे देखिए कि एक और रीज़न जो इस ताल्लुक़ को खुशगवार नहीं रहने देती, इस ताल्लुक़ में दरार पैदा करती हुई, एक खुश नाशुक्री कि अपने खावंद की नाशुक्री करना। नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों से ताकीद की कि तुम सदका किया करो, बस बेशक तुम में से अक्सर ख़वातीन जहन्नुम का ईंधन है। और निचले दर्जे की औरतों में से एक स्याह रुखसार वाली औरत ने कहा अल्लाह के रसूल, इसकी क्या वजह है कि हम औरतें अक्सरियत जहन्नुम में होंगी। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि तुम खावंद का बहुत शिकवा करती हो और खावंद की बहुत नाशुक्री करती, नहीं किसका तो बड़ा गुनाह है। और ये हदीस जब मैंने पढ़ी, मैंने इस सवाल से ज़रा गौर फिक्र किया कि मर्द तो घर से बाहर भी जाते हैं, और जब वो घर से बाहर जाते हैं
तो बहुत से उनसे गुनाह भी सजा। जैसा कि आप देखेंगे मर्द ने यानी तजारत भी करनी होती है और मर्दों ने कारोबार भी करना, तो उसमें उनसे कर्ज में झूठ में कुछ गुनाह हो जाते हैं, वादा खिलाफी हो जाती है। लेकिन फिर भी औरतें घर अक्सर घर रह के भी जहन्नुम का ईंधन क्यों है? क्योंकि एक बेपर्दगी यानी करना, एक ये, और खामद की नाशुक्री करना। अल्लाह के रसूल ने इसकी एक रीज़न ये भी बताई कि खामद की नाशुक्री करना यानी खामद की अताअत न करना, ये एक बहुत बड़ी यानी गलती है। आप इस चीज़ को ज़रा देखिए कि खामद की यानी नाशुक्री करना, यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरत एक ऐसी मखलूक है, अगर तुम इसके साथ यानी हमेशा भलाई करते रहोगे, कभी एक बात उसको नागवार गुजरे तो ये कहे कि मुझे कभी तुझे कोई सुख नहीं पहुंचा, कभी कोई खुशी नहीं पहुंची। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि औरत पर तनकीद की, बल्कि फरमाया कि उसकी नेचर ऐसी होती है, इसलिए तुम उसके साथ गुजारा करो, उसको इस बात को इग्नोर करो। आगे देखिए क्या बात बयान की गई है कि जब कोई औरत यानी दुनिया में तकलीफ़ पहुंचाती है अपने मर्द को, तो अल्लाह ताला ने देखे हर मोमिन मर्दों के लिए जन्नत के अंदर भी यानी बेगमात रखी हैं, यानी जिसको हूर कहा जाता है। तो माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो औरत भी कभी भी अपने शौहर को दुनिया में तकलीफ़ पहुंचाती है, तो जन्नत में बड़ी आंखों वाली हूरों में से उसकी बीवी कहती है कि तू इसे तकलीफ़ ना दे, अल्लाह तुझे हलाक करेगी, तो वैसे भी तेरे पास बस मुसाफिर है, करीब है कि तुझे छोड़ के हमारे पास आ जाए। तो औरत जब अपने मर्द को तकलीफ़ पहुंचाती है, तो उसकी तकलीफ़ जन्नत में उसकी जब बीवी हूर है उसको भी होती है। आगे देखिए कि अल्लाह ताला ने ये बात जैसे हमने पीछे भी पढ़ी कि फरमाया कि मर्द औरतों पर निगरान है, तो अगर खुशगवार ताल्लुक तब कायम रहेगा जब मर्द के हाथ में हर चीज़ की हाकमियत होगी। हाँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हर मौके पे हर मामले में मशवरा करते थे, किससे? अपनी सोजा से, अपनी बेगमात से, लेकिन हाकमियत यानी अब खुद रखनी चाहिए। देखें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म दिया गया? मशवरा करो, ठीक है। लेकिन जो एट द एंड लास्ट ऑर्डर था, यानी आखिरी जो हुक्म जारी होता था अल्लाह के रसूल की तरफ से जारी होता था, यानी मशवरा करना लाजमी चाहिए औरतों से, लेकिन हुक्म जो अपना एक कवाम है मर्द औरतों पर, ये लाजिम बरकरार रखना चाहिए। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि वो कौम हरगिज़ फलाह नहीं पा सकती जो अपने अमूर और मामलात किसी और के सपुर्द कर दे, यानी उसको हाकिम बना दे। तो ऐसे घर भी कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा यानी जो घराना है वो भी खुशगवार नहीं हो पाता। इसलिए मर्द की हाकमियत कायम रहनी चाहिए। हाँ, औरतों से मशवरा लाजमी करना चाहिए, इसलिए मर्द को औरतों की बात समझनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये मर्दों को फजीलत दी है। अब देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, तो अल्लाह ताला के फ़ैसले पे यानी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला के फ़ैसले पे को बुरा नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इल्म वाला, सबसे ज़्यादा हिकमत वाला है, इसलिए अल्लाह ताला के जो फ़ैसला है उसको खुश दिली से तस्लीम करना चाहिए। फरमाया पास नेक औरतें फरमाबरदार है। आगे देखिए कि मियाँ बीवी की इस खूबसूरत ताल्लुक़ को जो ख़राब करता है वो कौन है? शैतान। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। जब इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको गुस्सा भी ज़्यादा आता है, क्योंकि शैतान तेज़ी से इंसान की खून की रगों में दौड़ रहा होता है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इसका हल भी बताया कि फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो अगर वो खड़ा हुआ तो उसको चाहिए बैठ जाए, इस तरह अगर वो उसका गुस्सा कम हो जाएगा। और फरमाया अगर वो बैठा हुआ नहीं है तो बैठा हुआ तो लेट जाए। अभी साइंस बात को प्रूव कर चुकी है कि इंसान का ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा नॉर्मल तब होता है जब वो लेटा हुआ होता है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होगा उसका गुस्सा दूर हो जाएगा। जैसे वो खड़ा है तो बैठेगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बैठा तो लेटेगा, उसका ब्लड प्रेशर और नॉर्मल हो जाएगा। तो फरमाया इंसान का गुस्सा भी इससे दूर होता है। आगे देखिए कि शैतान का पसंदीदा मशगला क्या है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है और फिर वो अपना लश्कर रवाना करता है। फरमाया इसकी सबसे ज़्यादा करीब तर वो होता है जो सबसे बड़ा फितना डालता है, यानी वो शैतान रवाना करता है अपने जन्नात साथियों को, उसको अपने चेलों को कि तुम जाओ लोगों के दरमियान फसाद डलवाओ, फितना डलवाओ, लोगों को परेशान करो, लोगों को गुनाह में मुब्तला करो। तो फरमाया एक शख्स आगे यानी एक जिन आगे कहता है कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ काम किया, वो कहता है तुमने कुछ नहीं किया। एक उसके पास आगे अपनी रिपोर्ट देता है कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ काम किया, कहता है तुमने कुछ नहीं किया। फिर एक जिन उसके पास आता है, कहता है मैं जिस शख्स के साथ था मैंने उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसकी बीवी उसके दरमियान तफरीक ना करवा दी, निलायत ना करवा दी। तो शैतान उसको अपने करीब करता है और कहता है कि तुम सबसे बेहतर हो। और उस हदीस के रावी आमिश कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि वो कहता है कि वो उसको अपने साथ गले से लगा रहता है, यानी उसके साथ हक करता है। किस कदर यानी आप देखें शैतान का पसंदीदा मशगला ये है। फरमाया कि इंसान की जो रगों के दरमियान शैतान दौड़ता है, खून की तरह दौड़ता है, जैसे खून इंसान के रगों में दौड़ रहा है ना। अब इस चीज़ को देखिए शैतान का पसंदीदा मशगला यही है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस शैतान की इस चाल को समझ देखें। अल्लाह ताला क्या फरमाता है किताबुल्लाह के अंदर सूरह कहफ सूरत नंबर 18 आयत नंबर 50 के अंदर कि बिलाशुबह शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये वही है जिसने तुम्हारे बाप दादा को आदम को जब हुक्म दिया गया कि सजदा करो
तो उनको सजदा नहीं किया और इसने तुम्हारी यानी माँ बाप को जन्नत से निकलवा दी। सूरह अल-आराफ के अंदर जिक्र किया गया। तो ये अज़ल से इंसान का दुश्मन है। अगर इसको सबसे ज़्यादा कोई अमल पसंद है तो वो जिससे इंसान का सबसे ज़्यादा नुकसान हो। तो देखें कि एक बंदा ये कह रहा है कि मैंने फ़लाँ का, एक जिन आके कह रहा है कि मैंने फ़लाँ काम करा, कहता है तुमने कुछ नहीं किया। जब वो एक जिन आके कहता है कि नहीं मैंने बीएम की तुम्हारी इलायकी करवा दी, तब वो खुश होता है। तो किसके अंदर ये इंपॉर्टेंट हदीस है ये, देखिए। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए कि अगर बीवी गुस्से में हो, यानी शोहर में अनबन हो जाए, तो शोहर को चाहिए घर से निकल जाए। लेकिन साद बिन साद रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम फ़ातिमा अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह के घर गई, तो सैयदना अली भी घर में शरीफ नहीं थे, जबकि वो अकेली थी। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुम्हारे यानी चचा का बेटा यानी तुम्हारा खावंद कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि मेरे और मेरे उनके दरमियान तलक कलामी हो गई थी, यानी अनबन हो गई थी। तो वो मुझसे गुस्से की बात करके बाहर चले गए हैं और मेरे यहाँ कैलूला यानी दोपहर का आराम नहीं किया। वहाँ पे दोपहर का आराम किया जाता है, दोपहर में थोड़ा सा नींद ली है, इसको कैलूला कहा जाता है। और ये आमतौर पे वहाँ पे कॉमन होता है। तो फरमाया कि वो कैलूला घर नहीं किया, बल्कि वो यानी बाहर चले गए, यानी कहीं बाहर जाकर कैलूला कर रहे हैं। तो नबी इस्लाम को जब मालूम है कि वो मस्जिद में मौजूद हैं, तो फरमाया कि मस्जिद की अंदर गए तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने देखा कि मस्जिद की दीवार के साथ लगे हुए हैं और उसकी मिट्टी उनके जिस्म को लग गई है। तो अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से मिट्टी साफ़ की और फरमाया कि अबू तुराब उठो। अबू तुराब यानी तुराब कहते हैं मिट्टी वाले को, तो फरमाया अबू तुराब ए मिट्टी वाले। तो फरमाया सैयदना अली को सबसे ज़्यादा जो कुनियत प्यारी थी वो यही थी, अबू तुराब। इसी तरह आगे देखिए कि शोहर की अताअत का बदला जन्नत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो औरत इस हाल में फ़ौत हो कि इसका शोहर इससे राज़ी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। और मुनाफिक औरतों की निशानी देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शोहर की नाफरमानियाँ करने वाली होती हैं, यानी शोहर की बात नहीं मानती, सरकिश होती हैं। और फरमाया कि शोहर से अलहदगी यानी खुला यानी तलब करने वाली मुनाफिक हैं। इससे मुराद वो औरतें जो बिला वजह शोहर से तलाक का मुतालबा करती हैं। आगे देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस वजह से घर में नाचाकी रहती है, घरेलू और यानी रिश्तेदारी में, इस घर ख़ानदान में एक लड़ाई का सबब बना रहता है। क्या कि जी मैंने काम नहीं करना घर का, या इस्लाम के अंदर तो मर्द के ऊपर है कि वो अपने घरवालों की खिदमत करे, औरत के ऊपर नहीं है। देखें इस्लाम में और मर्द के ऊपर भी यही है कि वो औरत को सिर्फ 2 वक्त का खाना और दो यानी सूट लेके दे, बस पूरे साल के, और वही उसने पहनने, एक धो ले और एक पहन ले। क्या औरत इस पर इत्तेफाक करती है? यानी मर्द के ज़िम्मे जो चीज़ है वो आपने एक्स्ट्रा लेनी है, लेकिन जब खिदमत की बारी आती है तब एक्स्ट्रा नहीं करते। देखिए वही हदीस जब ने पहले पढ़ी, जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं, रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, दरियाफ्त फरमाया जाबिर क्या निकाह कर ली है? उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल कि मैंने कर ली है। फरमाया कि तुमने कंवारी से किया है बेवा से? ये वही हदीस जो हमने पहले पढ़ी है। फरमाया कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मैंने बेवा से निकाह किया है। फरमाया किसी कंवारी से लड़की से क्यों ना किया कि वो तुम्हारे साथ खेल कूद करती? तो वो कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल से मैंने अर्ज़ किया कि मेरे वालिद ओहद की लड़ाई में शहीद हो गए और 9 लड़कियाँ छोड़ी, बस मेरी 9 बहनें मौजूद हैं, इसलिए मैंने मुनासिब ख्याल नहीं किया कि इन्हें इन जैसी नातजर्बाकार लड़की इनके पास ला के बिठा दूँ, बल्कि एक ऐसी औरत लाऊँ जो इनकी देखभाल कर सके और इनकी सफाई सुथराई का ख्याल रख सके। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने अच्छा किया। तो अब देखिए जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में मर्द के ज़िम्मे घरों का औरत के ज़िम्मे नहीं है, तो इस हदीस का क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं है। असल में इन लोगों का अधूरा इल्म है, इनको इल्म नहीं है पूरे दीन का, और अपनी मन मर्जी ख्वाहिशात की बातें दीन से निकाल के उसको दीन के लिए बयान कर रहे होते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल उसकी तस्दीक करें कि फरमाया तुमने अच्छा किया। फरमा रहे इसलिए लेके आए कि उनकी देखभाल करे और क्या करे, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखे। अब इस चीज़ को देखिए ज़रा कि क्या बात बयान की जा रही है इसके अंदर। अब हमारे यहाँ औरतें क्या कहती हैं कि जी घर वालों की खिदमत औरत के ज़िम्मे है ही नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते तुमने अच्छा किया। अच्छा, जहाँ यहाँ पे एक पहलू ये निकलता है, दूसरा पहलू ये भी निकलता है कि कंवारी लड़की ना तजर्बाकार होती है। यानी आप अगर ये कहते हैं कि आप जब उसको ब्याह के लाएंगे पूरे घर की जिम्मेदारी उसके पर डाल देंगे, ये जायज़ नहीं है। आप स्लोली उसको लर्न करने दें, उसको तजर्बा हासिल करने दें, उसको वक्त लगेगा। तो शुरू में अगर आप कंवारी लड़के लेकर आएँ, अगर आप कहते हैं कि हमने उससे घर का काम करवाना है या वालिदैन की कुछ खिदमत करवानी है, या यानी शोहर की किसी घर वाले की खिदमत कोई कर रहे, तो आप उसको थोड़ा टाइम दें। फ़ौरन आप उससे कहें कि उसके ज़िम्मे लगा दें, उसको तजर्बाकार बनने दें उस काम का। तो इस चीज़ को भी ज़हन-नशीन रखना चाहिए। आगे देखिए कि निकाह की जो शख्स इस्तात रखता है उसको चाहिए कि लाजमी निकाह करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जवानों की करो, तुम में से जो कोई शादी की इस्तात रखता हो वो शादी कर ले, बिलाशुबा ये निकाह को ज़्यादा झुकाने वाली और शर्मगाह की ज़्यादा हिफाजत करने वाली है। और फरमाया जो इस्तात नहीं रखता वो रोज़े को लाजिम कर ले, क्योंकि ये इसके लिए ख्वाहिश को काबू करने का ज़रिया है। और अनस बिन मालिक ने भी हदीस बयान की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई शख्स निकाह कर लेता है
तो वो अपना निस्फ ईमान मुकम्मल कर लेता है। अब उसे चाहिए कि बाकी जो है इस मामले में अल्लाह से डरता रहे। और ऐसे शख्स की मदद करने अल्लाह के ज़िम्मे भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो यानी शख्स पाक दामनी की घर से निकाह करना चाहता है, उसकी जो मदद करना अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। आगे देखिए कि एक मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई की सबब ये भी होता है कि बीवी शोहर के घर किसी ऐसे मर्द को आने देती है जिसको, या ऐसे लोगों को आने देती है जिसको वो नापसंद करता है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत के लिए जायज़ नहीं कि अपने शोहर की मौजूदगी में इसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा रखे, और औरत किसी को उसके घर में इसकी मर्ज़ी के बगैर आने की इजाज़त मत दे। अच्छा, आपको बात मालूम होनी चाहिए, रोज़ा जब इंसान रखता है तो उसमें सिर्फ इंसान यानी भूख नहीं छोड़ देता, यानी ख़त्म, अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उनको भी इंसान रोक के रखता है। तो क्योंकि अगर मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ कायम हो गया तो रोज़ा टूट जाता है। तो इसलिए फरमाया कि अगर वो नफली रोज़ा रखना चाहती तो शोहर से इजाज़त ले, कि अगर शोहर उसको इजाज़त देता है, अगर वो जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना चाहता है तो फिर वो औरत रोज़ा ना रखे। देखिए इस्लाम किस हद तक हर एक के हकूक़ को डिफ़ाइन कर रहा है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, सुनो, कोई शख्स किसी शादीशुदा औरत के पास रात को न रहे इल्ला ये कि इसका खावंद या इसका महरम मौजूद हो। तो हमें ये बात मालूम है, अगर कोई औरत यानी इस किसी मर्द को अपने पास यानी रखेगी घर में, तो फिर इस ये बदगुमानी, लड़ाई, नाचाकी पैदा होगी। इसलिए इस फेल से ये अवॉइड किया जाए। आगे देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरतों के पास जाने से बचते रहो। इस पर कबीला अंसार के एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या देवर के मुतालिक आपकी क्या राय है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देवर या झेठ का जाना तो मौत, हलाकत है। यानी फरमाया कि देवर से क्या पर्दा करने के बारे से क्या राय है? तो फरमाया ये तो मौत, हलाकत है। यानी सबसे ज़्यादा औरत को, लड़की को जिससे पर्दा करना चाहिए वो उसका देवर और जेठ है। यहाँ पे उल्टा साहब होता है, बाहर के लोगों से पर्दा किया जा रहा था लेकिन देवर और जेठ से पर्दा नहीं किया जा रहा था। हालांकि जब सबसे ज़्यादा जिससे पर्दा करना चाहिए क्या? जेठ और देवर। अब इसी वजह से घरेलू चाकी पैदा हो सकती है कि दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ कायम हो सकता है, दोनों में आपस में कोई बदगुमानी पैदा हो सकती है। इसलिए उसको चाहिए कि पर्दा करे, और ताकि उनका जो ताल्लुक़ है खुशगवार, वो आपस में कायम रहे। आगे देखिए कि शोहर को भी चाहिए कि यानी अपनी जो तवज्जो है अपनी बीवी के ऊपर मरकूज़ रखे। अब एक बहुत बड़ा इशू जो आजकल अहम है, शायद पहले ये अहम नहीं था, आजकल ये सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है इसमें, कि पोस्ट मैरिजल अफेयर्स। यानी बीवियाँ ये कहती हैं कि हमारे शोहर ताल्लुक़ रखते हैं बाहर किसी औरत से। अब देखिए इस्लाम इसका हल क्या बताता है। देखिए औरत जब भी बाहर निकलती है शैतान की सूरत में मर्द के सामने आती है, तो उसका हल क्या बताया। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने पहले तो ये ताकीद की कि जरीर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैंने नामहरम पर अचानक उठ जाने वाली नज़र के मुतालिक अल्लाह के रसूल से दरियाफ़्त किया, तो फरमाया कि हुक्म दिया कि अपनी नज़र हटा लूँ। इस हवाले से बाज़ लोग कहते हैं पहली नज़र माफ़ है, पहली नज़र माफ़ नहीं है। हुक्म ये पहली नज़र पड़े तो फ़ौरन हटा लो, ये माफ़ नहीं है। आगे देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को कोई औरत अच्छी लगे और इसके दिल में जागज़ी हो जाए, यानी उसके दिल में कोई ख्याल पैदा हो जाए उससे, उसकी खूबसूरती के हवाले से, उसकी सूरत के हवाले से, तो फरमाया उसको चाहिए अपनी बीवी का रुख करे और इससे सोहबत करे। बिलाशुबा ये अमल इस कैफियत को दूर कर देगा जो उसके दिल में पैदा हुई है। तो इसका इस्लाम में क्या मैंने बताया कि जब भी मर्द को चाहिए कोई अमल ऐसा, कोई चीज़ औरत को ऐसे देखे, तो बजाय कि उसके पीछे लगे, उसको चाहिए कि आके अपनी बीवी के साथ वो ताल्लुक़ कायम करे। जब बीवी का आपस में होता है, फरमाया ये अमल यानी जो उसने अपनी बीवी के साथ किया है, उस ख्याल को, शैतानी ख्याल को दूर कर देगा। आगे देखिए कि एक हदीस में भी आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक औरत गुजरी और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की नज़र इनके ऊपर पड़ गई। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस ख्याल को दूर करने के लिए अपनी अहलिया ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए, और वो अपने लिए एक चमड़े को यानी रंग रही थी। तो अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनसे अपनी ज़रूरत पूरी फरमाया कि फिर अपने सहाबा की तरफ जब तशरीफ़ लेकर आए तो फरमाया कि औरत बिलाशुबा यानी शैतान की सूरत सामने में आती है, यानी आजमाइश की सूरत में, कि एक इंसान मर्द को खूबसूरत भी लग रही है लेकिन उसको नज़र भी हटानी है, लेकिन उसको नज़र उठाने का दिल नहीं कर रहा, नफसानी ख्वाहिशात हैं। तो फरमाया कि शैतान ही की सूरत में मुड़कर वापस होती है। फरमाया जब तुम में से कोई शख्स किसी औरत को देखे तो अपनी बीवी के पास आ जाए, बिलाशुबा ये उस चीज़, इस ख्वाहिश को हटा देगी जो उसके दिल में पैदा हुई है। तो हमें बात मालूम हुई। अच्छा आगे देखिए कि बाज़ औरतें क्या करती हैं कि अपने खावन से किसी, जैसे कोई शादी में गई तो बताती हैं कि दुल्हन ऐसी तैयार हुई थी या फ़लाँ लड़की ऐसी ही है। लेकिन रसूल अलैहिस्सलाम फरमाया औरत के साथ जिस्म ना मिलाए, फिर वो उसके मुतालिक अपने खावन से बयान करे गोया कि उसको देख रहा हो। यानी उसके खदोखाल, उसकी खूबसूरती, उसकी जिस्म ऐसे किसी औरत का अपने खावन के सामने ना बयान करे गोया कि वो उसको अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा हो, उसको देख रहा हो। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आदमी आदमी की शर्मगाह की तरफ ना देखे, ना औरत औरत की शर्मगाह की तरफ देखे। ना ही मर्द मर्द के साथ एक कपड़े में लिपटें और ना ही औरत औरत के साथ एक कपड़े में लिपटें।
आगे देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने दीगर भी जो तालीमात दी हैं, जबकि किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह फरमाता है कि मोमिन मर्दों और औरतों को कह दो कि अपनी निगाहों को नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और मोमिनीन सईदा उम्मे सलमा, आप देखिए कि औरतों का भी पर्दा होता है। अब यहाँ पे हमने पहले पीछे बात पढ़ी कि मर्दों का अगर कोई यानी औरत खूबसूरत लगती है, उन्होंने क्या करना है कि ताल्लुक़ कायम करना है अपनी बीवी के साथ। इस तरह के औरतों का भी आंखों का पर्दा होता है। देखिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ताकीद की अपनी बीवियों को कि वो पर्दा करें, किससे? यानी नाबीना सहाबी से, अब यानी अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम से, कि आप इनसे पर्दा करें। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या ये नाबीना नहीं? हमें तो ये देखता नहीं, हम इससे क्यों पर्दा करें? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम उनको नहीं, यानी तुम्हारी आंखें नहीं हैं, क्या तुम उसे नहीं देखती? तो ये औरतों का पर्दा है कि औरतों को भी चाहिए कि मर्दों को ना देखें। तो यानी बाज़ औक़ात ये जैसे पोस्ट मैरिजल अफेयर्स है, इसलिए ये जो दोनों की तरफ सोर्सेस है। ऐसा भी होता है, कई ऐसे केसेस हैं कि जिसमें ऐसा देखा गया कि औरतों की तरफ से ही गलती हुई है। कि एक औरत का मैं सवाल सुन रहा था कि वो कहती कि मेरा जो 24 घंटे में ज़्यादा टाइम गुजरता है बाहर, यानी जब मैं जाग रही होती हूँ, मेरा कोलीग के साथ गुजरता है। आती कुछ घंटे बाद मैं घर आती हूँ और कुछ घंटे के लिए घर जागती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। तो वो कहती कि मेरा यानी हस्बैंड बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे जो कोलीग है वो मुझे उससे यानी काफ़ी एक लगन है, मैं उससे निकाह करना चाहती हूँ। तो ये ऐसी औरतें हैं जो मुनाफिक हैं, बिला वजह खुला लेने वाली। तो इसलिए इस्लाम को वर्किंग एनवायरनमेंट को मना करता है, क्योंकि ये फ़साद लेके आता है। अब उस मर्द के जो बच्चे होंगे, वो घर किस तरह मुतासिर होगा? ये पूरा जो घर है मुतासिर हो जाएगा। इसीलिए ये फितना फ़साद लेकर आता है को वर्किंग एनवायरनमेंट। आगे देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यानी फरमाया कि मैं अपने बात मर्दों के लिए औरतों की आजमाइश से बढ़कर नुकसान देने वाली और कोई चीज़ नहीं छोड़ कर जा रहा। और फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो, तो तुम दुनिया और औरतों की आजमाइश से बचते रहना। एक और रिवायत में है कि औरतों के पास जाने से बचो। तो इसलिए मर्दों के लिए यानी इस्लाम में दो बड़े फितने हैं। फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में हर उम्मत का एक फ़ितना होता है और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। तो मर्दों के लिए सबसे बड़ा फ़ितना, इस उम्मत के मर्दों के लिए सबसे बड़ा फ़ितना वो औरतें हैं। और इसी तरह और जो बड़ा फ़ितना है वो माल है, यानी जिसमें उनकी आज़माइश की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे हमारे माशरे में किस तरह वो ख़वातीन की तरफ से पर्दे में भी अगर अबाया कर भी लिया तो फैंसी अबाया, उसमें भी उनको ज़ीनत उनकी ज़ाहिर हो रही होती है। और अगर पर्दा ना किया तो फिर तो वैसे ही यानी एक एक बहुत बड़ी आज़माइश मर्दों के लिए इस माशरे के अंदर मौजूद है, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल के लिए। आगे देखिए कि मियाँ बीवी को चाहिए कि आपस में जब वो निकाह करने लगे तो आपस में एक दूसरे को देख लें। नबी अलैहिस्सलाम ने यानी एक सहाबी से पूछा कि तुमने जो पैगाम निकाह भेजा, क्या तुमने उसको देखा है? तो उसने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल नहीं, मुगीरा बिन शोबा इस हदीस के रावी हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया तुम इसे देख लो, क्योंकि वह ज़्यादा मुनासिब है कि तुम दोनों के दरमियान दिल में मोहब्बत डाल दी जाए। तो हमें चाहिए कि लड़का और लड़की को निकाह से पहले, यानी कि जब उनकी मंगनी हो जाए तब यानी उस वक्त उनको दिखा दिया जाए, ताकि उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए निकाह से पहले। आगे देखिए कि जो इस्लाम में जो एक खुशगवार एक ताल्लुक़ है, ये जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया फैमिली, इस चीज़ को जो चीज़ मुतासिर करती है वो ये कि ज़बरदस्ती निकाह किया जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुंवारी लड़की अगर निकाह की इजाज़त के मुतालिक खामोश रहे तो इसकी इजाज़त है, और अगर इनकार कर दे तो इस पर ज़बरदस्ती जायज़ नहीं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि तुम लाजिम करो। देखें इस्लाम ने कबूल है किससे पूछा जाता है कि नहीं, निकाह के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ लड़की से पूछा जाता है कि क्या उसको निकाह कबूल है कि नहीं। वली की चीज़ इजाज़त ज़रूरी है ताकि वो देखभाल कर ले कि कहीं ऐसी गलत जगह पे तो निकाह नहीं हो रहा हमारी लड़की का, हमारी बेटी का या हमारी बहन का। इसलिए सिर्फ इजाज़त ज़रूरी है। जो कबूल है सिर्फ पूछा जाता है लड़की से। इसलिए लड़की अगर इनकार कर दे कि मैं जिससे निकाह नहीं करना, तो उस पर ज़बरदस्ती करना जायज़ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुंवारी लड़की का निकाह ना किया जाए मगर इसकी इजाज़त है, और बेवा से का निकाह ना किया जाए ताकि इससे मशवरा कर लिया जाए। सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल इसकी इजाज़त क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यही कि पूछने में खामोश रहे। यानी अल्लाह के रसूल ने आसानी की उन लड़कियों के लिए जो निकाह के लिए एग्री होती है। तो फरमाया अगर वो उनसे पूछ रहा है उस पर कुछ ना बोले तो इट मीन्स वो एग्री हैं, ताकि अपने उनको लिए आसानी की, ताकि कोई शर्म के मारे वो कहें कि जी हाँ मुझे कबूल है। इनको चाहिए कि उस लड़की के लिए आसानी की कि वो खामोश रह जाए, तो यही इसकी इजाज़त रजामंदी मानी जाएगी। आगे देखिए कि एक और टॉपिक इसके वाले से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रेस करना लाजमी है। तो अब इस वाले से भी देखिए कि हमने पिछली पोस्ट जो है के अंदर काफ़ी सारी ऐसे मसाइल, काफ़ी ऐसी बातें, अहादीस और आयात को पढ़ा जिससे हमें इस ताल्लुक़ को खूबसूरत बनाने के हवाले से रहनुमाई मिलती है। लेकिन यहाँ पे इस वाले से भी रहनुमाई
हासिल करना लाजमी है कि अगर बिलफ़र्ज़ इस ताल्लुक़ के अंदर अगर ऐसा तलाक़ का कोई मामला आ जाए या किसी की सोच चली जाए दोनों में से, तो उनको इस हवाले से क्या करना चाहिए। देखें, एक सहाबी लकीत बिन सबरा रवायत करते हैं, बयान करते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरी एक बीवी है, इसकी ज़ुबान में कुछ नुक्स है, यानी वो फ़हश को है, वो बुरी बातें करती है, यानी बेहयाई की बातें करती है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे तलाक़ दे दो। वो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कि मेरी इसे औलाद है और इसके साथ एक ताल्लुक़ है, यानी एक मेरी एक दिली लगन है उसके साथ। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे वाज़ व नसीहत करो, अगर इसमें कोई खैर व भलाई होगी तो वो नसीहत कबूल कर लेगी, और अपनी अहलिया को लोंडी की तरह ना मारो। तो देखिए कि इस्लाम किस तरह रहनुमाई करता है हमारे इस हवाले से, कि फरमाया कि इसको नसीहत करो, यानी अगर तुम तलाक़ नहीं दे सकते तो उसको इस तरीके से नसीहत करो ताकि वो तुम्हारी बात मान ले। और फरमाया अगर उसमें कोई खैर व भलाई बाकी होगी तो वो तुम्हारी नसीहत को कबूल कर लेगी। ज़ाहिर अगर किसी औरत में, किसी शख्स में, बल्कि किसी भी शख्स में अगर कोई ना कोई खैर भलाई बाकी है तो वो नसीहत कबूल करेगा। अगर कोई शख्स नसीहत कबूल नहीं करता तो ये इस बात का सबूत है कि उसके अंदर खैर व भलाई बाकी नहीं रही। अब आगे देखिए कि शोहर से बिला वजह बीवी को तलाक़ का मुतालबा नहीं करना चाहिए, ये भी इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त नापसंदीदा अमल है। सबान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो औरत बिला वजह अपने खावंद से तलाक़ का मुतालबा करे, इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। और एक और हदीस जिसके नीचे लिखी है नबी दाऊद की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाल चीज़ों में से अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है। और एक और रवायत में भी नीचे अल्फाज मौजूद हैं कि तीन चीज़ें हकीकत में भी हकीकत हैं और मजाक में भी हकीकत, यानी निकाह, तलाक़ और रुजू। तो इसलिए ख़वातीन के हवाले से ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया जाता है खुला का, और इसलिए इस्लाम ने जो मर्द को ये इख्तियार दी है कि वो तलाक़ दे सके, क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इस वजह से अगर इख्तियार उनके पास होता तो बहुत से घराने तबाह हो चुके होते। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने इसकी यानी मज़म्मत की कि तुम बिला वजह अपने यानी शोहर से तलाक़ का मुतालबा करो। आगे देखिए, हमारे माशरे के अंदर जिससे घर बर्बाद होते हैं वो क्या होता है कि गुस्से में आके बीवी को तलाक़ दे देना, और सिर्फ एक तलाक़ नहीं बल्कि 3 तलाक़ इकट्ठी देना। हम इस वाले से नहीं अभी डिस्कस कर रहे कि 3 तलाक़ें इकट्ठी होना वाक़या हो जाती हैं या 3 तलाक़ें 3 मजलिस में वाक़या हो तो किस तरह, उस वाले से हम इस बहस में नहीं जा रहे। बट हम इस बहस को, इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि किसी भी मकतबा फ़िक्र के नज़दीक 3 तलाक़ इकट्ठी देना जायज़ बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम और सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर के दौर खिलाफत के पहले 2 साल तक भी, अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि 3 तलाक़ें अगर कोई देता इकट्ठी तो एक ही शुमार की जाती थी। फरमाया और उमर बिन ख़त्ताब ने लोगों की इस अजलत के बाइस उन्हें 3 ही करार दे दी। लोग इस बुरी चीज़ से बाज नहीं आ रहे थे, उन्होंने सज़ा के तौर पर इस चीज़ को नाफिज किया कि अब जो 3 देगा मैं उसको 3 ही शुमार कर लूँगा। देखिए एक हदीस में जो अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का वाक़या कि महबूब बिन लबीद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को एक आदमी के बारे में बताया कि जिसने अपनी बीवी को इकट्ठी 3 तलाक़ें दे दी थी, और आप अल्लाह के रसूल गुस्से में उठ खड़े हुए और फरमाया क्या मेरी मौजूदगी में अल्लाह की किताब से खेला जाता है। हत्ता कि एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, अल्लाह के रसूल क्या मैं इसे कत्ल ना कर दूँ। अब देखिए कि इस्लाम ने जो ये 3 तलाक़ें इसलिए रखी कि बंदा एक तलाक़ दे, उसके बाद सोचे कि मैं उसके साथ बगैर रह सकता हूँ नहीं रह सकता, फिर अगर नहीं उसको यानी लगता कि मैं रह सकता तो वो रुजू कर ले। फिर 2 तलाक़ के बाद भी ये चांस बाकी रखा, तीसरे के बाद चांस नहीं रखा। इस्लाम में अगर किसी को तलाक़ देनी है तो वो एक ही तलाक़ देनी है। समरी इसकी बात चली कि तमाम मुकातबे फ़िक्र का इस बात पे इत्तेफाक मौजूद है कि अगर किसी शख्स को अपनी बीवी को तलाक़ देनी है तो वो तलाक़ दे, उसके बाद वो इद्दत में होगी। इद्दत के बाद जब वो अपनी इद्दत पूरी कर लेगी और वो शख्स रुजू नहीं करता, यानी उसको फिर भी ये मौका हासिल है कि वो उसकी इद्दत के दरमियान रुजू कर सके। अगर वो रुजू नहीं करता
तो निकाह जो है ख़त्म हो जाएगा, अब वो में भी नहीं रहे, लेकिन वो शख्स दोबारा उससे निकाह कर सकता है। लेकिन 3 तलाक इकट्ठी देना इसलिए इस्लाम को इसमें पसंद, इस्लाम में नापसंद किया गया है। हत्ता कि सैयदना उमर ने इसको सज़ा के तौर पर कहा कि अब जो 3 देगा मैं उसको 3 ही शुमार कर लूँगा, क्योंकि पहले 3 को एक कोई शख्स दे भी दे, एक शुमार किया जाता था एक मजलिस में। लेकिन फरमाया कि तुम यानी इसका मजाक उड़ा रहे हो, ये तो लोगों की आसानी के लिए। लेकिन ये कि कोई शख्स अगर जल्दबाजी में गुस्से में आकर तलाक दे दे तो वो रजू कर ले, इसलिए 3 तलाक़ें रखी गई। अब तुम इसको एक ही झटके में ख़त्म करना चाहते हो इस रिश्ते को, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सज़ा के तौर पर नाफिज कर लूँगा, इसलिए ताकि लोग 3 तलाक़ें ना दें इकट्ठी, ये इसलिए रोका गया। इसलिए तमाम मुकातिब फ़िक्र इस बात पर इत्तेफाक है कि यानी कोई भी शख्स अगर एक तलाक देता है तो इद्दत के दरमियान अगर रजू नहीं करता तो उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा ही उस शख्स औरत से निकाह कर सकता है। जबकि अगर 3 तलाक़ें दे दी उस और मर्द ने उसको, 3 तलाक़ें अगर हो गई तो भी उसका निकाह जब ख़त्म होगा तो फिर दोबारा उससे निकाह नहीं कर सकता, इल्ला ये कि इत्तिफाक से उस औरत का किसी और मर्द से निकाह हो और फिर उससे उधर से भी वो तलाक हो जाए उसको, या वो बेवा हो जाए और फिर निकाह करे। अगर ये प्लानिंग के तरह किया जाए तो इस्लाम में बहुत सख्ती से मना हराम है। इसलिए इस्लाम में यानी मना किया गया है कि 3 तलाक़ों को नापसंद किया गया सख्ती से, इसलिए तो सैयदना उमर ने सज़ा रखी। इसलिए ये बहुत यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखें पूरी इस कोर्स का मकसद क्या है कि इस ताल्लुक़ को खुशगवार बनाना, इस ताल्लुक़ को खुश यानी गवार बनाने के बाद से कि हम ये ताल्लुक़ कायम रह सकें। इसलिए हमने तलाक़ के बार से भी इस कोर्स को, इस सेशन को एंड किया, ताकि गलती से गुस्से में अगर कोई तलाक दे दे तो उस दोबारा उसको खुशगवार ताल्लुक़ को कायम करने के लिए उसके पास मौका हो कि वो दोबारा रजू कर ले। अगर इद्दत के दरमियान जो इद्दत का टाइम पीरियड होता है उसमें भी वो रजू नहीं करता, उसको नहीं लगता कि मुझे वापस उसके साथ ताल्लुक़ कायम करना चाहिए, तो दोबारा उससे सादगी से 2 गवाह इकट्ठे करके निकाह कर सकता है। किस कदर इस्लाम ने आसानी रखी है, लेकिन लोगों ने यानी इसके अंदर गलती थी की। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में किताब व सुन्नत के अहकामात समझते हुए अपने हकूक़ पूरा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम में से कुछ लोग शोहर की यानी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे, और कुछ लोग जो सुनने वाली हैं वो बीवी के तौर पर भी ज़िम्मेदारी अदा कर रही होंगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम इन तमाम अहकामात पर जो अभी हमने पढ़े अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इन्हें और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो सेशन को एंड करते हैं इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।